चलो परफेक्ट। सो हाइट एंड डिस्टेंस, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे अपने को बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हमने बचपन में या 11th 12th में जिन्होंने मैथ्स लिया था उन्होंने देखा होगा, उतना डिटेल में अपने को ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानना है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जानना है। लास्ट ईयर देयर वाज वन क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इन ईच ऑफ द स्लॉट ऑफ स्नैप एग्जाम, तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट कोई गारंटी नहीं ये साल आए, ठीक है। अपने को प्रिपेयर करना है, अपने को बहुत ज्यादा सिलेबस प्रिपेयर करना है और उसमें से कुछ 20 क्वेश्चन आएंगे। तो दैट इज द स्नैप एग्जाम फॉर यू, इट इज अ प्योरली स्पीड बेस्ड एग्जाम। टिल 2021 स्नैप यूज टू बी अ वेरी इजी एग्जाम। 2022 में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, एंड दैट इज वाई जो स्नैप के कट ऑफ थे वो कंसिडरेबली नीचे आए थे। तो जैसे लास्ट 2 साल पहले 40 के ऊपर लगते थे आउट ऑफ 60 मार्क्स इन स्नैप एग्जाम टू गेट द कॉल फ्रॉम SIBM पुणे। बट पिछले साल आई एम 100% श्योर कुछ 35-36 मार्क्स के आसपास ही SIBM पुणे का कॉल था। ठीक है, वो अभी मैं रिसर्च करके अभी बताऊंगा या फिर वो अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, तो वो कल तक कोई पोस्ट वोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे डाल के आपको लिंक दूँ। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देख के डरना नहीं है, बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री अपने को समझनी है। ठीक है, ये एक है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे है थीटा। तो थीटा के अपोजिट वाली साइड ये है, थीटा के अपोजिट वाली साइड ये है, थीटा के एडजेसेंट साइड ये है, तो ADJ, एंड ये है मेरी हाइपोटेन्यूस। ठीक है। साइन थीटा क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या रहता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एंड tan थीटा क्या है? इट इज tan थीटा इट्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। tan थीटा इज ऑल्सो नोन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो tan थीटा मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल। बस इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री अपने को ध्यान में रखनी है, इसी का एप्लीकेशन अपने को करना है। नेक्स्ट है अपना 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज का ट्रायंगल। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के ट्रायंगल में अपने को यहाँ पे 30 डिग्रीज, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60। ठीक है। अभी मेरे को बोला 30 के अपोजिट 1 रहता है, 60 के अपोजिट √3 रहता है, 90 के अपोजिट 2 रहता है। ठीक है। तो साइन 30 डिग्रीज विल बी 1/2 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 डिग्रीज will be adjacent upon hypotenuse, तो √3/2, and tan 30 degrees will be opposite upon adjacent, which is 1/√3। ठीक है, कहाँ पे है? हाँ, सही है। फिर साइन 60 डिग्रीज क्या रहता है? साइन 60 डिग्रीज है ना, साइन क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ना। सो 60 के अपोजिट है √3, हाइपोटेनियस है 2, तो √3/2। कॉस 60 डिग्रीज will be adjacent upon hypotenuse, तो adjacent है 1/2, adjacent है 1/2। ठीक है। एंड tan 60 डिग्रीज क्या रहेगा? इट विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दैट इज √3/1। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल समझ में आ गया, 30, 60, 90 वाला। बोलो फटाफट, थम्स अप दिखाओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। more than, अच्छा 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 अच्छा, more than 100 people in the group and only 20 of you are attending this snap workshop। ठीक है, तुमको क्या ही गाली दूं, तुम्हारी गलती थोड़ी है बाकी लोग नहीं आए तो। ठीक है। नेक्स्ट है अपना 45, 45, 90 डिग्रीज का। 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। ठीक है।
तो ये ट्रायंगल ऐसा रहेगा, इट विल बी एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 45 डिग्रीज, ये एंगल 45 डिग्रीज, 45 के अपोजिट 1, 45 के अपोजिट 1 एंड 90 डिग्री के अपोजिट √2। तो साइन 45 डिग्रीज क्या रहेगा, अपोजिट, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 1/√2। कॉस 45 डिग्रीज क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 1/√2। ठीक है, देन tan 45 डिग्रीज क्या रहेगा, tan 45 डिग्रीज रहेगा 1/1। ठीक है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच इज 1। tan 45 डिग्रीज 1 रहता है। आज जो 2 बजे का सेशन अपन ने किया जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने पढ़ा, जैसे कौन कौन था वो सेशन में, श्रियान, श्रियान था वो सेशन में, और कौन था, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा tan 45 डिग्रीज 1 आता है। ठीक है, इतना लिख लो, ये याद होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और एक टेबल में तुमको बताता हूँ। इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री की अपने को मैक्सिमम जरूरत है। ठीक है, चलो लिखो। 10 seconds, राइट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, पेज ऐड कर देता हूँ ना। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी अपने को सारे साइन एंड कॉस वाली वैल्यूज याद करनी है। तो 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, ये जो ट्रायंगल, ये जो टेबल में बनाने वाला हूँ, इससे आपको साइन एंड कॉस ऑफ ऑल दीज वैल्यूज पता चल जाएगी। साइन 0, साइन 30, cos 45, cos 60, cos 90, ये सारी वैल्यूज आपको पता चलेगी। एंड साइन एंड कॉस अगर आपको पता चल गया है तो tan तो पता चल ही जाएगा, बिकॉज साइन थीटा में कॉस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, तो साइन कॉस कैसे लिखने का, 0 1 2, ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 लिखा, फिर यहाँ पे रिवर्स में 0 1 2 3 4 लिखा, है ना। पहले 1 0 1 2 3 4 लिखा, नीचे से 0 1 2 4 1 2 3 4 लिखा, फिर एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 लिखो ऐसा। एंड देन square root of each and every value, square root of each and every value will give you the value of sin 0 डिग्रीज, sin 30 डिग्रीज, sin 45 डिग्रीज, sin 90 डिग्रीज, है ना। ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो करना क्या है, पेपर शुरू होने से पहले, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये क्वेश्चन आ सकता है, पेपर शुरू होने से पहले रफ वर्क में ये टेबल बना लेने का, लिखने का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, नीचे लिखने का साइन कॉस, फिर लिखने का 0 1 2 3 4, फिर रिवर्स में 0 1 2 3 4, फिर एवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 एंड देन एवरीथिंग इन दी अंडर रूट। इससे तुम्हारा अगर टेबल देखोगे तो साइन कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री आएगा, 0/4 0 √0, फिर ये 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 दिस इज व्हाट 1/2, 1/2 का रूट तो 1/√2, ये कितना है √3/2, √3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, देन अंडर रूट ऑफ 1 इज 1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, देन cos 90 डिग्रीज, चलो, या फिर cos 0 डिग्रीज विल बी 1, cos 0 डिग्रीज विल बी 1। ठीक है,
कॉस √3/4 है ना, √3/4, तो √3/2 आ जाएगा, तो कॉस 30 डिग्रीज विल बी √3/2. देन दिस इज व्हाट 1/2, तो 1/2 का रूट विल बी 1/√2. दिस विल बी 1/4 का रूट, तो दैट इज 1/2, एंड दिस इज 0. ठीक है, दिस इज 0. तो इससे आपको सारे एंगल्स पता चल गए. अभी साइन एंड कॉस मिल गया, तो tan भी निकाल लो. tan इज व्हाट, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, है ना. tan इज व्हाट, tan थीटा इज व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना. तो वही है, 0/1 इज 0. 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होता है, 2 कटेगा, तो 1/√3 आता है. ठीक है. tan 45 डिग्रीज 1/√2 अपॉन 1/√2 दैट इज 1. ये √3/2 अपॉन 1/2, फिर से 2 कटेगा, √3 बचेगा. एंड tan 90 डिग्रीज इज नॉट डिफाइंड. इतनी ट्रिग्नोमेट्री की अपने को जरूरत है. साइन कॉस टैन ऑफ ऑल दीज डिग्रीज आर सफिशिएंट. अगर तुम्हारा नसीब खराब रहा तो वो 15 डिग्री 75 डिग्री के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, 15 डिग्री 75 डिग्री के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो पूछा तो तुम्हारा नसीब खराब है, ऐसा नहीं है कि ये निकाल नहीं सकते, बट देन द चांसेस आर वेरी लो. द अदर थिंग इज कि उसके फॉर्मूले फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये टेबल समझ में आ गया है सबको, दिखाओ थम्स अप. ठीक है. अनदर इम्पोर्टेंट नोटिस इज कि भाई जियो इंस्टीट्यूट का जो 1 ईयर प्रोग्राम है, उसके ऊपर रील भी बनाया था अपन ने. लास्ट डेट टू अप्लाई 30th of November, 30. तो 3-4 दिन है आपके पास, उसके ऊपर रील भी बनाया था अच्छा खासा 15-20 दिन पहले, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था. अभी सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं. उसका जेट एग्जाम होता है, JET. जेट एग्जाम का एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि दिसंबर महीने में जेट का एग्जाम होगा. तो वो कब होगा पता नहीं, क्योंकि संडेज तो अवेलेबल दिख नहीं रहे मेरे को, क्योंकि स्नैप ने 2 संडेज ले लिए, माईकैट ने 1 संडे ले लिया, एंड ऑब्वियसली फिर फोर्थ संडे शायद खाली है, तो उस दिन अपना जेट का एग्जाम होने के चांसेस है. ठीक है. तो और एक तो फिर न्यू ईयर के दिन ही संडे है, तो तब रहा तो न्यू ईयर खराब होगी आपकी. बट देन दिसंबर महीने में जेट एग्जाम होने के चांसेस है. कब होगा वो पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा मैं इन्फॉर्म करूंगा. बट जो लोग सोच रहे हैं 1 ईयर MBA का, एंड जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरा शायद कैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आए, या फिर यू आर ऑलरेडी टारगेटिंग स्नैप एग्जाम वगैरह, तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर जेट एग्जाम. जेट एग्जाम की जो रील है वो मैं फिर से पोस्ट कर देता हूँ आपके ग्रुप में, पूरे डिटेल में सारी डिटेल्स है उसमें, कि जेट का पेपर पैटर्न क्या रहता है, एप्लीकेशन फी क्या है, वो पूरे डिटेल्स है, कौन से कोर्सेस है जियो इंस्टीट्यूट में, वो सारी डिटेल्स है उसमें. वो रील एक बार देख लेना, एंड डिसीजन लेना भाई, फटाक से डिसीजन लेना कि भरे कि ना भरे. ठीक है. 1 ईयर MBA 9.75 lakhs का है, एंड एवरेज सैलरी कुछ 19-20 लाख की है. ठीक है. तो सोच सकते हो. ठीक है, ये लिख लिया है. तो आगे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, पहले 2 क्वेश्चन लगे तो मैं करके दिखाता हूँ, फिर आगे आपको ही करना है. अ प्लेन इज मे अ लैडर मेक्स 45 डिग्री विद द ग्राउंड when it leans against the wall. The ladder slides down 4 meters along the wall and finally makes an angle of 30 degree with the ground. What is the length of the ladder? सही है, एक लैडर है, ग्राउंड एंड वॉल 90 डिग्रीज पे रहेंगे, है ना. अपन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड एंड वॉल 90 डिग्रीज पे रहेंगे. ठीक है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. द थिंग इज, जब ग्राउंड, हाँ ठीक है, अ लैटर मेक्स 45 डिग्रीज व्हेन इट लीन्स अगेंस्ट अ वॉल. ठीक है, तो ये लैडर है, 45 डिग्रीज बना रहा है. दिस इज लैडर एल. दिस इज लैडर एल. ठीक है, 45 डिग्रीज बना रहा है, तो ये भी 45 डिग्रीज ही बनेगा. एंड दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज ऑल्सो एक्स, दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज ऑल्सो एक्स. करेक्ट है. नाउ द लैडर स्लाइड्स डाउन बाय 4 मीटर. हुआ क्या, अब ये जो लैडर है ना, वो नीचे खिसक गई, और वो ऐसे हो गई, है ना. लैडर की लेंथ तो नहीं बदलेगी, लैडर तो अभी भी एल ही रहेगी. अभी वो 4 मीटर नीचे खिसक गई, तो ये x-4 हो जाएगा.
फिर अगर ये x-4 होगा तो इसको x+4 होना पड़ेगा, है ना। ये x-4 है तो इसको x+4 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आ गया ये। ठीक है, नाउ व्हाट आर दे सेइंग, द लैडर स्लाइड्स डाउन बाय 4 meters along the wall, फाइनली मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये अपना एंगल ट्रायंगल बन गया 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री वॉल एंड ग्राउंड है ही, एंड ये 60 डिग्रीज बन गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर अपन ने ये जो चीजें पढ़ी है, अच्छा अरे यार मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चले गया, कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट सेकंड आप करना, फिर आगे की क्वेश्चन आप करना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है, तो अभी हुआ क्या, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर अपन ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे, है ना। sin 45 डिग्रीज, है ना, sin 30 डिग्रीज, ये सारे फॉर्मूलेज अपन लगाएंगे। तो मेरे को बताओ sin 45 डिग्रीज क्या रहता है, 1/√2 रहता है ना। ये टेबल से आपको पता चलेगा, ये टेबल से पता चलेगा कि भाई sin 45 डिग्रीज 1/√2 रहता है। बट sin 45 डिग्रीज इज ऑल्सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट इज x, हाइपोटेनियस इज l, अपोजिट इज x, हाइपोटेनियस इज l। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे sin 30 डिग्रीज लगाएंगे, sin 30 डिग्रीज लगाएंगे तो ये 30 के अपोजिट में, sin 30 डिग्रीज होता क्या है, 1/2, sin 30 डिग्रीज होता है अपना 1/2। फिर से वो टेबल से दिखेगा, 30 डिग्रीज के अपोजिट में क्या है, x-4, है ना। sin 30 डिग्रीज इज ऑल्सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ना, सो x-4/l। ठीक है, x-4/l, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो यहां से मेरे को पता चलता है L इज इक्वल टू √2x। ठीक है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/2 x-4 अपॉन एल के जगह पे मैं √2x लिखता हूँ, एल के जगह पे मैं √2x लिखता हूँ, ये √2, ये √2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे √2x आएगा, यहाँ पे √2x आएगा, यहाँ पे √2x आएगा, और -4 √2 आएगा, -4 √2 ऐसा है। ठीक है, -4 √2 ऐसा है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, x इधर लेके जाता हूँ एंड -4 √2 इधर लेके आता हूँ, तो x उधर गया, √2x-x, एंड ये -4 √2 इधर आया तो +4 √2 विच इज x कॉमन √2 - 1, x कॉमन √2 - 1, एंड दिस इज 4 √2। तो x की वैल्यू है 4 √2 अपॉन √2 - 1, 4 √2 अपॉन √2 - 1। someone wants to join तन्मय। ठीक है, 4 √2 अपॉन √2 - 1। ठीक है भाई, इसको मैं अगर रैशनलाइज भी कर दूंगा तो भी ठीक है। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू है 4 √2 अपॉन √2 - 1, और ये भी 4 √2 अपॉन √2 - 1। इससे मुझे क्या मिलेगा, l की वैल्यू मिलेगी x² + x² = l² ना, x² + x² = l², ऐसा मिलेगा। तो x² क्या है, 4 √2 का स्क्वायर 16 × 2 32, है ना, अपॉन √2 - 1 का स्क्वायर, तो √2 - 1 का स्क्वायर वो करते हैं साइड में। फिर से ये सेम 32, तो ये x², तो ये 2x² हो गया ना, तो 2 × दिस इज योर वैल्यू ऑफ l, दिस इज योर वैल्यू ऑफ l²। ठीक है, विच गिव्स मी l² = 64 अपॉन √2 - 1 का स्क्वायर, विच गिव्स मी l स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, 8 अपॉन √2 - 1, 8 अपॉन √2 - 1। इसको अगर रैशनलाइज करना है तो √2 + 1 अपॉन √2 + 1 ऐसा करते हैं, सर्ज एंड इंडाइसिस में अपन ने पढ़ा है ये रैशनलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या आएगा, 8 √2 + 8 अपॉन √2 माइनस, ये क्या है, a - b,
ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 विल बी √2 स्क्वायर विच इज 2 -1 स्क्वायर विच इज 1. तो ये 1 आएगा अपॉन 1. तो 8 √2 + 8 विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर. 8 √2 + 8 विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर. ऐसा अपने को एप्लीकेशन करना है इसका. समझे क्या, ये बताओ मुझे. ये वाला क्वेश्चन समझा क्या, बताओ. फिर इसके आगे और अगला क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपके लिए छोड़ूंगा. बट वेरी गुड. आंचल, क्षितिज, अमय, साकेत बहुत बढ़िया. यश, रोहन, अमीषा, ऋषभ बहुत बढ़िया. हेमा वेरी गुड. बाकी लोग, तन्मय तू तो बहुत लेट ज्वाइन किया तो शायद तेरे को आज के सेशन में समझेगा नहीं, क्योंकि अपना बेसिक थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, बाकी सब लोग बताओ भाई. ओशेन, अभिजीत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. रोहन भाई, रोहन समझा क्या. सिद्धि, श्रियान वेरी गुड. श्रद्धा बहुत बढ़िया. ऋषभ, यश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो ऐसा था अपना पहला क्वेश्चन. लिख लिया है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप बाद में भी लिख सकते हो. ठीक है, नहीं तो 10 seconds टू राइट इट डाउन. फिर अपन, दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन. फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन एक और एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज x डिग्रीज. सिंपल क्वेश्चन. फोर्थ वाला. ठीक है, दे आर गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज. तुमको ये पता है कि नहीं पता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, चल फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ काइट इज फ्लाइंग विद द स्ट्रिंग एंड इंक्लाइंड एट x डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल. तो एक पतंग उड़ा रहे अपन, एक पतंग उड़ा रहे अपन. ठीक है, पतंग उड़ा रहे, पतंग उड़ाते कि नहीं, अभी संक्रांत भी आने वाली. तो इट इज इंक्लाइंड एट x डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड. if the vertical height of the kite from the ground is 3 meter, vertical height of the kite from the ground is 3 meters and length of the string is 6 meters, length of the string is 6 meters. मतलब मेरे को opposite दे के रखा है and hypotenuse दे के रखा है. we have to find x. तो sin x degrees will be opposite upon hypotenuse 6. Sin x degrees will be opposite upon hypotenuse which is 3/6. तो ये 1/2 आ गया. अरे फिर अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और देखो. साइन x डिग्रीज 1/2 है. मेरे को पता है ना यार, साइन 30 डिग्रीज भी 1/2 होता है ना. किधर गया, साइन 30 डिग्रीज भी 1/2 होता है. तो डेफिनेटली x डिग्रीज अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो साइन x डिग्रीज मस्ट बी इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज. x मस्ट बी 30 डिग्रीज. x मस्ट बी 30 डिग्रीज, वही निकालने बोला है. ठीक है, तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस है ये. सही है, कंसेप्ट समझ में आया भाई सबको. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अपने को अप्लाई करना है. ओशेन बताओ भाई, समझा क्या. अमीषा, अमेय, अभिजीत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. ठीक है, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया. किसी को नहीं समझा है तो भाई बोलो. ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. चलो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो. कम ऑन, क्विकली पोस्ट योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर एंड आंसर ऐसा पोस्ट करना भाई.
चलो भाई, आंसर आए क्या किसी के? अरे यार, गड़बड़ हो गई। हाँ, आंसर आए क्या? आंसर आंचल की आए, ऋषभ का सेकंड वाला आया, और अलग अलग आंसर है। अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई। अ प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 800 मीटर्स। तो विमान है यहाँ पे, प्लेन एट अ हाइट ऑफ 800 मीटर्स। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन इज 45, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन चेंजेस फ्रॉम 45 degrees to 30 degrees in 10 seconds. Find the speed of the plane. सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये एक प्लेन है, 800 मीटर है, एंड पहले वो ग्राउंड से देख रहा था, पहले वो ग्राउंड से देख रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्रीज का, ये 90 डिग्रीज है। एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड से ऊपर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। ठीक है, ये 45 डिग्रीज, तो ये भी 45 डिग्रीज, और ये कितना रहेगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 800 है, तो ये भी 800 रहेगा। सिंपल। नाउ इट चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज इन 10 सेकेंड्स। 45 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज इन 10 सेकेंड्स। ठीक है। प्लेन जो है वो तो 800 मीटर पे ही ट्रेवल करते रहेगा ना। अभी नया केस क्या है कि वो प्लेन यहाँ से यहाँ पे गया होगा, 10 सेकेंड्स में ऐसे गया होगा, है ना, 10 सेकेंड्स में वो ऐसे गया होगा, और ये ऐसा वाला ट्रायंगल बना होगा, वो नया ट्रायंगल में इधर बना, नया ट्रायंगल में इधर बना। हाइट अभी भी 800 है, हाइट अभी भी 800 है, बट नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। तो अभी ये 800 है, ये वाला डिस्टेंस में निकाल लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। कैसे निकलता है? tan 30 डिग्रीज विच इज 1/√3, इट इज इक्वल टू 800 बाय एक्स, 800 बाय एक्स। तो x इज इक्वल टू 800√3, x इज इक्वल टू 800√3। तो अभी मैं पूरा नया डायग्राम बनाऊं, तो पहले 45 डिग्रीज ऐसा था, 45, 45, 800, 800। अभी नए केस में क्या हो गया, वो आगे गया, आगे गया, एंड 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में वो अभी भी 800 ही था, बट ये डिस्टेंस हो गया उसका 800√3। ये डिस्टेंस हो गया उसका 800√3। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्रीज का एंगल बना। तो 10 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज 800√3 माइनस 800, 800√3 माइनस 800। ठीक है। तो इफ दिस डिस्टेंस इज 800√3 - 1, है ना, 800√3 माइनस 800, तो 800 कॉमन निकाल लिया। इफ दिस डिस्टेंस इज 800√3 - 1, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 800√3 - 1। ठीक है, ये टाइम मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इज 800√3 - 1 अपॉन 10 seconds. Time is 10 seconds. तो ये 0, 0, 80 into √3 - 1 will be the speed. 80 into √3 - 1। वेरी गुड आचल। बाकी सबको क्लियर है क्या यार? अमेय, साकेत, क्षितिज, तनाया, अभिजीत, भाई तुम लोगों से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा मैं, तुम कैट प्रिपेयर करके बैठे हो। अमेय नहीं, बट बाकी लोग। ठीक है, तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा मैं कि यार तुमसे अच्छे से आएंगे आंसर। हमेशा, ऋतिक, आप लोग तो आंसर करो यार। अंडरस्टूड एवरीवन? कम ऑन, शो मी अ थम्स अप। सबको क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं अभी, समझते हैं अभी। वेरी गुड श्रियान, बहुत बढ़िया। तन्मय शायद नहीं समझेगा, बट ठीक है, जितना समझता है उतना। पे अटेंशन। एंड जिसको ऑनलाइन सेशन में भाई दिक्कत होती है ना, कि भाई मेरा ध्यान नहीं लगता, कैमरा ऑन रखो, मैं ध्यान दूंगा तुम्हारी तरफ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। A tree breaks at some point and touches the ground with the tip making 60 degree with the ground. A tree breaks at some point and touches the ground. If the
ट्री इज 20 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेर इट ब्रोक। तो एक ऐसा ट्री था 20 मीटर टॉल। अभी क्या हो गया, वो ट्री जो है, पहले ऐसा था ना, अभी जो ट्री है वो बीच में से टूट गया, वो बीच में से टूट गया, है ना। एंड ये एक्स है, ये वाई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये जो ट्री है ना बीच में से टूटा और ऐसा हो गया। एंड नाउ इट इज मेकिंग 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड। नाउ इट इज मेकिंग, नाउ द टिप इज मेकिंग 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड। द टिप इज मेकिंग 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड। ठीक है, द टिप इज मेकिंग 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड। अभी कौन आ रहा भाई ज्वाइन करने? नहीं है। ठीक है, इट इज मेकिंग 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड। तो इफ द ट्री इज 20 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेर इट ब्रोक। इसमें तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तुम्हारे आंसर ऐसे गंदे गंदे आ रहे हैं। यहाँ पे 80√3 - 1 आंसर आया तुम्हारा। यहाँ पे भी कुछ तो गंदा आंसर आने वाला है। यहाँ पे भी अगर तुम लैडर की ये देखोगे तो 8 इंटू समथिंग रूट में ही आंसर आया था अपना, है ना। 8 इंटू रूट में ही आंसर आया था। तो ऐसे आंसर तुम्हारे गंदे ही आने वाले। तो भरोसा रखो, जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है, अभी साइन 60 डिग्रीज क्या है? साइन 60 डिग्रीज इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अभी ये एक्स अपॉन वाई है, इसको मैं वाई को 20 - एक्स लिख ही सकता हूँ ना। 20 - एक्स तो लिख ही सकता हूँ। ठीक है, वाई को 20 - एक्स लिख ही सकता हूँ। तो इट इज एक्स अपॉन 20 - एक्स। बट साइन 60 डिग्रीज इज √3/2, ये भी पता है अपने को। साइन 60 डिग्रीज इज √3/2, ये भी पता है अपने को, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इट ब्रोक। सो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर इट ब्रोक मतलब एक्स की वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अभी यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा 2x होगा, यहाँ पे जाएगा 20√3 होगा, माइनस √3x होगा। ठीक है, ये -√3x इधर आएगा। तो 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 20√3। एक्स कॉमन निकाला तो 2 + √3 इज इक्वल टू 20√3। इसमें एक्स की वैल्यू 20√3 अपॉन 2 + √3 ऐसे आ जाएगी। 20√3 अपॉन 2 + √3 ऐसे आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इसने आंसर दिया था ऋषभ, आंचल, दोनों के आंसर गलत हो गए। सही है, समझे? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? कम ऑन। हाँ, रैशनलाइज करके भी आपका ऑप्शन रह सकता है। तो एक्स क्या है आपका? 20√3 अपॉन 2 + √3। इसको रैशनलाइज करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो ये क्या आ गया? 20√3 इंटू 2 - √3। और ये क्या है? 2 + √3, 2 - √3 क्या हो जाएगा? 2² -√3 का स्क्वायर, विच इज 4 - 3 विच इज 1। तो ये 1। तो 20√3 इंटू 2 - √3 विल बी द हाइट फ्रॉम वेयर द ट्री इज कट, या फिर ट्री इज ब्रोकन। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड सिद्धि, आंचल वेरी गुड, तन्मय, श्रियान, ओशिन, क्षितेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऋतिक, अभिजीत, ऋषभ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब जन भाई, किसी को हल्का सा भी डाउट है तो पूछो यार। नहीं है साकेत, तनाया, कोई डाउट नहीं? श्रद्धा, कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला देखो। कितने? 4 क्वेश्चन बचे हैं, 10 मिनट में खत्म करते हैं, करो फटाफट। ठीक है, करो। आई चार्ज द लैपटॉप।
अरे बहुत बढ़िया। फिफ्थ के आंसर आ गए हैं, दो तीन, दो लोगों के। सिक्स्थ के चार लोगों, तीन लोगों के आंसर आ गए हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। स्नैप एग्जाम है, स्पीड में करनी पड़ेंगी भाई। ठीक है। टू शिप्स सेल इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप आर 30 degree and 45 degrees respectively. If the height of the lighthouse eight is 100 meters, the distance between the two ships is, बहुत बढ़िया। एक तुमको पता रहना चाहिए, √3 की वैल्यू इज 1.73। ठीक है। ये एक लाइट हाउस है। टू शिप्स आर सेलिंग ऑन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस है। यहाँ पे शिप वन है एंड यहाँ पे शिप टू है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है एंड ये 45 डिग्रीज है। ये 45 डिग्रीज है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लाइट हाउस 90 डिग्री का रहेगा, है ना। इट शुड नॉट बी लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इट शुड बी स्ट्रेट। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर्स, तो ये 100 मीटर्स है, ये 45 है, तो ये भी 45 रहेगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 100 है, तो ये भी 100 रहेगा। ठीक है। ये 30 डिग्रीज है, तो मैं tan 30 डिग्रीज ले लेता हूँ। लेट अस से दिस इज एक्स। सो tan 30 डिग्रीज इज 1/√3। वी नो दैट tan 30 degrees is also opposite, tan 30 degrees is also opposite upon adjacent, which is x. So x is equal to 100√3। तो दोनों लाइट हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, दिस 100√3 प्लस दिस 100। सो दोनों नहीं, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 100√3 प्लस 100, विच इज 100 कॉमन, √3 प्लस 1, विच इज 100, 1.73 प्लस 1, which is 100 into 2.73, which is 273 मीटर्स। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सी आया है ना। बस √3 की वैल्यू पता रहनी चाहिए, है ना। दो तीन वैल्यूज आपको पता रहनी चाहिए। √3 इज 1.73, √2 इज 1.41, है ना। ये वैल्यूज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है। अभी सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये लिख लो, 10 सेकेंड्स। ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन। The angle of elevation of the ladder leaning against the wall is 60 degrees. Angle of elevation of the ladder leaning against the wall is 60 degrees. तो ये ऐसा कुछ तो भी रहेगा, 60 degrees, ये 90 degrees. The foot of the ladder is 4.6 meters. Foot of the ladder is 4.6 meters away from the wall. ठीक है। The length of the ladder is, let us say, L. इतना निकालना है। मैं क्या करूंगा, कॉस 60 डिग्रीज निकालूंगा। कॉस 60 डिग्रीज क्यों, क्योंकि इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा ही नहीं ना। मैं कॉस 60 डिग्रीज निकालूंगा, विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है, 4.6, हाइपोटेनियस कितना है, एल। बट कॉस 60 डिग्रीज मेरे को पता है, ये 1/2 भी होता है। कॉस 60 डिग्रीज अगर आप टेबल में देखोगे 1/2 भी होता है। तो लेंथ ऑफ द लैडर, ये एल इधर जाएगा, ये टू इधर जाएगा। 2 into 4.6 इज 9.2 मीटर्स। 2 into 4.6 इज 9.2 मीटर्स। बहुत बढ़िया। सिक्स का डी बहुत लोगों ने बताया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आंचल, अमय, साकेत, क्षितिज, अभिजीत, तनाया, रोहन, ओशेन, हेमा, अमीशा, ऋतिक, श्रियान, श्रद्धा, यश, सिद्धि, ऋषभ, और किसी का नाम भी छूट गया होगा तो बुरा मत मानो। सबको समझाना भाई, बस ये बताओ।
सही है, बहुत बढ़िया। सेवेंथ एंड एट्थ क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चंस, देन वी विल वाइंड अप। करो बरो। सेवन का ए, क्वेश्चन मार्क मत बताओ मेरे को, है कि नहीं है बताओ। अच्छा, तो उसकी हाइट माइनस करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, उसकी हाइट ऐड करनी पड़ेगी, सही है। सही है, आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यस करेक्ट सिद्धि। यस करेक्ट सिद्धि। क्वेश्चन मार्क मत बताओ यार, है ना, कॉन्फिडेंटली बताओ ये आंसर है, गलत करके दिखाओ, ऐसा आंसर बताते जाओ मेरे को। क्या बात है, बाकी लोग थोड़ा सा बताओ क्या क्या रहेगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार। एक इंसान है, एक इंसान है 1.6 मीटर टॉल। तो इंसान है 1.6 मीटर टॉल एंड इट्स 20.3 अवे फ्रॉम द टावर। तो वो 20√3 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर है। ठीक है, 20√3 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर है। 20√3 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर, ये टावर होगा ऐसा कुछ तो भी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये यहाँ से, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके एकदम आके 1.6 मीटर है, मतलब ऐसा नहीं मान रहे कि भाई 1.5 मीटर पे उसकी आंखें होंगी, ऐसा नहीं, 1.6 मीटर पे उसकी आंखें हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टावर इज 30 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये ऑब्वियसली रेक्टेंगल बन गया। तो ये 20√3, तो ये भी 20√3। मेरे को पता है यार, टेन 30 डिग्रीज इज, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, यहां तक।
यहां तक इट इज एक्स। ठीक है, तो tan 30 degrees I know that it is 1 by root 3. Tan 30 degrees I also know that it is opposite upon adjacent. तो opposite is x, adjacent is 20 root 3. तो ये रूट थ्री कटा, x is equal to 20. x is equal to 20. अभी what is the height of the tower? This is 20. This is 1.6. Total height of the tower will be addition of these two, which is 21.6. है ना, टोटल हाइट ऑफ द टावर विल बी 21.6। करेक्ट है। सेवेंथ का ए। वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड ऋषभ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग इतना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, पता नहीं भाई। ठीक है, वेरी गुड आचल। श्रेयान गुड। अभिजीत बहुत बढ़िया। श्रद्धा, सिद्धि, अमीषा, यश वेरी गुड। क्षितिज, साकेत, अमेय, रोहन, तनाया, ओशन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेमा वेरी गुड। समझ में आना सफिशिएंट नहीं, ये मैंने तुमको मैं हमेशा बस से बताते आया हूँ। कल अपन ने कैट का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा दिन था, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों के कहीं ना कहीं लग गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्लास में समझ में आना इज नॉट सफिशिएंट इन दी एग्जाम। तुमसे खुद से सॉल्व होना चाहिए। एंड वो सॉल्व अभी ये इजी, यहाँ से आगे ओनली इफ यू राइटिंग जैट एग्जाम तो आपको कुछ डिफिकल्ट मिलेगा। बाय द वे, जैट एग्जाम लास्ट डेट टू अप्लाई 30th of November, 30 नवंबर। जैट एग्जाम अच्छी एग्जाम है, बट इट इज टफर देन कैट। ठीक है, तो अगर कल के बाद थोड़ी सी जान बची है, थोड़ी सी और हिम्मत बची है, तो जैट एग्जाम दो। नहीं तो इसके आगे जितनी भी एग्जाम्स आने वाली है, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी स्पीड बेस्ड एग्जाम, एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी इजी एग्जाम्स। ठीक है, सिर्फ एक सीमेट छोड़ी, सीमेट इजी भी है एंड स्पीड भी नहीं लगती। बाकी सब एग्जाम्स में आपको स्पीड लगेगी, एंड आपको आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा वो कंसिडरेबली लो रहेगा। है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्नैप एग्जाम का पेपर मैं तुमको दे दूं एंड तुमको बोलूं 2-2.5 घंटा है तुम्हारे पास, तो तुम पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट द गेम इज टू डू इट इन 1 आवर। ठीक है, तो स्पीड इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न इन कमिंग एग्जाम्स, एक्सेप्ट दैट। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, एट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट पी on a level ground, the angle of elevation of top of the tower is 30 degrees. क्या बेसिक क्वेश्चन है यार। From a point P, the angle of elevation of top of the tower is 30 degrees. ठीक है, if the tower is 100 meters high, the distance of point P to the foot of the tower is how much? है ना, तो ये और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस ये पूछा है कितना है। पता है यार, tan 30 degrees is 1 by root 3, and tan 30 degrees is also opposite upon adjacent, which is 100 by root 100 by x. So this x is equal to 100 root 3. अभी मैंने बताया रूट 3 की वैल्यू 1.73 रहती है, तो इट इज गोइंग टू बी 173 मीटर्स। सिंपल एकदम। ठीक है, 173 मीटर्स। इतना आसान पेपर है, इतना आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, इट इज ए इजी कंसेप्ट, आपको एग्जाम में आए तो सॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, वेरी गुड श्रद्धा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और एल्स विल वाइंड अप हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।